नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल अपने घर में रखते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। जैसे कि आप जब लाते हैं तभी उनको बता दीजिए कि हे ईश्वर, हम आपसे जितना भी सकेंगे उतनी सेवा करेंगे। और आप अपनी बातों को ईश्वर को ज़रूर बताइए मन ही मन, और उसके बाद आप घर में लाइए। और ऐसे ही छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमको ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल को हर दिन नहाना चाहिए, अवश्य उनको स्नान कराइए, उनकी वस्त्र चेंज करें, रोज़ उनका वस्त्र बदलना चाहिए। उनको चंदन का श्रृंगार बहुत पसंद है, उनको चंदन लगाएं, उनका श्रृंगार अवश्य करें। उनको यथाशक्ति आप श्रृंगार करिए, सजाइए, जो भी आपके पास में है। ऐसा नहीं है कि हमको किसी को देख के करना है, जो मेरे पास है वो हम करें। यथाशक्ति उनको भोग लगाएं। अगर आप बना के भोग लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर संभव नहीं है, सबके पास तो टाइम नहीं होता है ना, तो कभी कभी बना के लगाइए। मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप उनको दूध का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, उनको दूध बहुत पसंद है। अपने घर पे कीर्तन भजन अवश्य करें, क्योंकि वो पसंद है उनको। मंगल होगा, बहुत मंगल होगा अगर आप इस तरह से छोटी मोटी उनकी सेवा करेंगे। बहुत खुश होते हैं। आप उनका कोई प्यारा सा नाम दे सकते हैं। बस आप अपनी शक्ति के हिसाब से करें। किसी के बातों में, किसी को देख के भक्ति नहीं होती है, क्योंकि जब हम किसी को देख करके कुछ करते हैं ना, तो उनमें सच्ची भावना नहीं होती है। इसीलिए दिखावा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, ना कि वो दिखावा से। उनको हम क्या दे सकते हैं? जितना हमारे अंदर शक्ति हो वही हम कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप उनकी सेवा करें, ईश्वर ज़रूर आपसे प्रसन्न होंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।